आज हम न्यूक्लियर सेक्टर रिफॉर्म्स को एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। Q1 इंडिया को न्यूक्लियर सेक्टर रिफॉर्म्स क्यों चाहिए? ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से बिजली की मांग बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी इंटरमिटेंट होती है, स्टेबल बेसलोड पावर चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी, इंपोर्टेड कोल और गैस पर निर्भरता कम होगी। न्यूक्लियर फ्यूल लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट से आता है। क्लाइमेट कमिटमेंट्स इंडिया के टारगेट पेरिस एग्रीमेंट के तहत। न्यूक्लियर पावर लो कार्बन एनर्जी है। न्यूक्लियर शेयर कम है, कुल बिजली में लगभग 3% ही न्यूक्लियर। एनर्जी मिक्स डाइवर्सिफिकेशन जरूरी। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन SMRs और एडवांस्ड रिएक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर मदद करेगा। कंक्लूजन, न्यूक्लियर रिफॉर्म सस्टेनेबल ग्रोथ और क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी। Q2 इंडिया का प्रेजेंट न्यूक्लियर फ्रेमवर्क, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कंट्रोल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रिएक्टर ऑपरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेफ्टी रेगुलेशन, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, लीगल फ्रेमवर्क, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। लिमिटेशन, गवर्नमेंट मोनोपोली, इनोवेशन कम प्रोजेक्ट डिले, लायबिलिटी लॉ से विदेशी निवेशक डरते हैं। कंक्लूजन, फ्रेमवर्क स्ट्रांग है लेकिन मॉडर्नाइजेशन चाहिए। Q3 प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की जरूरत, कैपिटल रिक्वायरमेंट, न्यूक्लियर प्लांट बहुत महंगे होते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एडवांस्ड रिएक्टर टेक्नोलॉजी मिलेगी। फास्टर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी। सप्लाई चेन डेवलपमेंट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। ग्लोबल एग्जाम्पल, USA और UK में प्राइवेट पार्टिसिपेशन। कंसर्न, सेफ्टी, रिस्क, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। कंक्लूजन, कंट्रोल्ड PPP जरूरी है। Q4 लीगल चैलेंजेज और सॉल्यूशंस। लाइबिलिटी लॉ इश्यू, CL&D एक्ट में सप्लायर लाइबिलिटी, विदेशी कंपनियां हिचकती हैं। इंश्योरेंस प्रॉब्लम, न्यूक्लियर इंश्योरेंस महंगा। लैंड एक्विजिशन, लोकल प्रोटेस्ट। सॉल्यूशंस, रिस्क शेयरिंग मॉडल, न्यूक्लियर इंश्योरेंस, पूल ट्रांसपेरेंट, सेफ्टी ऑडिट, पब्लिक अवेयरनेस। Q5 न्यूक्लियर रिफॉर्म्स और क्लाइमेट गोल्स, लो कार्बन एनर्जी, न्यूक्लियर कम ग्रीन हाउस गैस, रिन्यूएबल कंप्लीमेंट, सोलर प्लस विंड के साथ स्टेबल सप्लाई। हाइड्रोजन इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। नेट जीरो गोल, इंडिया का 2070 नेट जीरो टारगेट। चैलेंज, वेस्ट डिस्पोजल, हाई कॉस्ट। कंक्लूजन, बैलेंस्ड एक्सपेंशन जरूरी। Q6 सेफ्टी कंसर्न्स, एक्सीडेंट रिस्क, ग्लोबल डिजास्टर से सीख। वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज। रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस, मजबूत रेगुलेटर चाहिए। पब्लिक ऑपोजिशन, उदाहरण कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट सॉल्यूशन, IAEA स्टैंडर्ड अपनाना, कम्युनिटी एंगेजमेंट। Q7 इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। PHWRFBR थोरियम रिएक्टर, ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया होमी जे भाभा ने। इंडिया में थोरियम रिजर्व ज्यादा। कंक्लूजन, रिफॉर्म से थोरियम स्ट्रैटेजी तेज होगी। Q8 न्यूक्लियर सेक्टर रिफॉर्म्स का रोड मैप। पॉलिसी रिफॉर्म, लाइबिलिटी लॉ संशोधन, P मॉडल, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, सेफ्टी ऑडिट, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म, SMRs, थोरियम रिएक्टर, फाइनेंशियल रिफॉर्म, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ग्रीन बॉन्ड, सोशल रिफॉर्म, पब्लिक अवेयरनेस, लोकल डेवलपमेंट। कंक्लूजन, न्यूक्लियर सेक्टर रिफॉर्म्स एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट गोल, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे, लेकिन सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। प्रश्न 9 भारत के न्यूक्लियर सेक्टर सुधार ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ रणनीतिक स्वायत्तता के लिए भी जरूरी हैं। बच्चों, ध्यान से समझो। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, आयातित फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता कम होगी। स्वदेशी तकनीक का विकास BARC और NPCIL के माध्यम से। थोरियम आधारित प्रोग्राम घरेलू संसाधनों का उपयोग करता है, मतलब भारत ऊर्जा और तकनीक में आत्मनिर्भर बनेगा। एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर प्लांट लगातार बेसलोड बिजली देते हैं। लंबा फ्यूल साइकिल आयात के खतरे को कम करता है। विदेश नीति पहलू, फॉरेन पॉलिसी डायमेंशन, सिविल न्यूक्लियर समझौते से भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। NSG छूट के बाद सहयोग बढ़ा। निष्कर्ष, न्यूक्लियर सुधार भारत की भू राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं। प्रश्न 10 SMR यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की भूमिका। फायदे, कम लागत और तेज निर्माण, दूर दराज क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, जरूरत के अनुसार इंस्टॉलेशन। जलवायु लाभ, कम कार्बन ऊर्जा स्रोत,
औद्योगिक विकास, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। चुनौतियां, तकनीक अभी नई है, सुरक्षा लाइसेंसिंग नियम चाहिए। निष्कर्ष, एसएमआर भारत के न्यूक्लियर विस्तार में क्रांति ला सकते हैं। प्रश्न 11 न्यूक्लियर दायित्व कानून और विदेशी निवेश सप्लायर दायित्व। सिविल लायबिलिटी कानून के तहत सप्लायर जिम्मेदार, विदेशी कंपनियां मुआवजा जोखिम से डरती हैं। निवेश में कमी, वैश्विक कंपनियां निवेश से हिचकती हैं। समाधान, न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल, सरकारी गारंटी, दायित्व नियम स्पष्ट करना। निष्कर्ष, संतुलित कानून निवेश और सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी। प्रश्न 12 न्यूक्लियर ऊर्जा का सामाजिक विरोध कारण। दुर्घटनाओं का डर, जमीन अधिग्रहण विवाद, पर्यावरण चिंता। उदाहरण, कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास विरोध। समाधान, पारदर्शी सुरक्षा ऑडिट, स्थानीय रोजगार, सीएसआर और जन जागरूकता। प्रश्न 13 न्यूक्लियर बनाम रिन्यूएबल ऊर्जा। न्यूक्लियर की ताकत, लगातार बिजली, कम कार्बन उत्सर्जन, लंबी आयु। रिन्यूएबल की ताकत, सस्ती और जल्दी लगती है, पर्यावरण अनुकूल। सीमाएं, न्यूक्लियर माइनस महंगा, कचरा समस्या। रिन्यूएबल इंटरमिटेंसी। निष्कर्ष, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 14 नियामक चुनौतियां, कमजोर स्वतंत्रता, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। सुधार की जरूरत, स्वतंत्र न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षित वर्कफोर्स, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। प्रश्न 15 नेट जीरो लक्ष्य में योगदान। क्लीन एनर्जी, कोयला प्लांट की जगह न्यूक्लियर। हाइड्रोजन उत्पादन, न्यूक्लियर से ग्रीन हाइड्रोजन। जलवायु लक्ष्य, पेरिस अग्रीमेंट के लक्ष्य पूरे करने में मदद। निष्कर्ष, डिकार्बोनाइजेशन के लिए जरूरी। प्रश्न 16 अंतर्राष्ट्रीय न्यूक्लियर सहयोग, तकनीकी सहायता, अमेरिका, फ्रांस, रूस से सहयोग। फ्यूल सुरक्षा, यूरेनियम आयात समझौते। वैश्विक सहयोग, आईएईए का समर्थन। निष्कर्ष, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घरेलू विकास तेज करता है। प्रश्न 17 सुरक्षा और विकास का संतुलन, विकास की जरूरत, बढ़ती बिजली मांग। जलवायु लक्ष्य, सुरक्षा की जरूरत, मजबूत नियम। रेडियो एक्टिव कचरा प्रबंधन, संतुलित तरीका, स्वतंत्र नियामक। आधुनिक रिएक्टर डिजाइन, जनता की भागीदारी, मतलब सुरक्षा और विकास दोनों जरूरी। Prelims MCQs with answers and explanations. MCQ 1. Which organization regulates nuclear safety in India? Options are ANPCILB, BARC, CAERBDDRDO. Correct answer, C. MCQ 2. Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 deals with. Options are A. Uranium mining, B. Nuclear insurance, C. Compensation for nuclear accidents, D. Reactor design. Correct answer, C. MCQ 3. India's three-stage nuclear program is based on which resource? Options are A. Coal, B. Uranium only, C. Thorium, D. Solar. Correct answer, C. MCQ 4. Which international body promotes nuclear safety standards? Options are A. WHO, B. IMFC, IAEAD, WTO. Correct answer, C. MCQ 5. Why are foreign firms hesitant to invest in India's nuclear sector? 1. High tax rates. 2. Supplier liability clause. 3. Lack of electricity demand. Options are A. 1 only, B. 2 only, C. 1 and 2, D. 2 and 3. Correct answer, B. MCQ 6. Which plant is India's largest nuclear power station? Options are A. Tarapur, B. Rawatbhatta, C. Kudankulam, D. Kaiga. Correct answer, C. MCQ 7. Which of the following are advantages of small modular reactors? 1. Lower cost.
2. Faster construction. 3. Less flexible options are A. 1 and 2, B. 2 and 3, C. 1 and 3D. All correct answer, A. MCQ 8. NPCIL is responsible for options are A. Safety regulation, B. Nuclear power plant operation, C. Uranium export, D. Weapon production. Correct answer, B. MCQ 9. Which statement about nuclear energy is correct? Options are A. Emits high carbon dioxide, B. Renewable energy, C. Low carbon energy, D. Zero cost. Correct answer, C. MCQ 10. NSG waiver in 2008 allowed India to option A. Build nuclear weapons, B. Trade nuclear fuel globally, C. Join NATO, D. Export missiles. Correct answer, B. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.